ये सुखदेव कौन थे, इतने बड़े विद्वान कैसे बने गए थे सुखदेव। सुखदेव का परिचय बोले, ये सुखदेव जो थे ये पूर्व जन्म में एक तोता थे, तोता। और इन सुखदेव ने शंकर जी के मुखार बिंद से भगवान अमरनाथ की अमर कथा सुनी थी और ये उसी दिन से अमर हो गए थे। इन्होंने कथा कब श्रवण की, कब सुनी? बोले कथा उस दिन सुनी जब एक दिन नारद ने देखा कि शंकर जी और पार्वती में लड़ाई नहीं भई और बहुत दिन हो गए हमने कराई नहीं, चलो आज दोनों में डंडा चलवाएंगे। और ये नारद का काम था एक दूसरे में झगड़ा कराना। इन्हें तब तक आनंद नहीं आता था जब तक दूसरे में झगड़ा नहीं देख लेते थे। तो इन्होंने देखा बड़े प्रेम से रह रहे दोनों, चलो आज दोनों में झगड़ा कराएंगे। अब नारद चले कैलाश पर्वत पे, कब चले? जब शंकर जी नहीं थे। देख लिया मौका बढ़िया है, अब चलो। अब उन्होंने बीड़ा उठाया और बजाते हुए आगे चले और वो एक गीत था नारद का, गुनगुनाते हुए चले धीरे धीरे आगे। अब चले नारद धीरे धीरे, गीत गाते हुए, बीड़ा बजाते हुए बड़े आगे। आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे, आप लोग भी बोलते चले। बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। क्यों का शर्म लगते है? बोलो, सब लोग बोलो। बहुत जरूरी होता है कथा में बैठे कीर्तन न बोले तो फायदा ही क्या हुआ। धीरे धीरे बोलो, ज्यादा तेज नहीं तो आराम, और बोलो नहीं तो हंसो। वो जरूर बोलो, बहुत जरूरी। देव नारायण नारायण हरि हरि। गीत गाते हुए पहुंच गए कैलाश पर्वत पे। तो पार्वती ने नारद की तरफ देखा तो बड़े सम्मान से बोली, आ बाबा बैठो। तो नारद इधर उधर झांकने लगे, देखने लगे, पूछे लगे शंकर जी नजर नहीं आ रहे, पार्वती कहाँ है? बोले कहीं निकल गए। अब नारद चुपचाप पीछे ही लौट दिए, खड़े हुए, थोड़ी देर वापस चले बैठे नहीं। तो पार्वती पूछने लगी, नारद बड़ा जल्दी या क्या, कोई काम है शंकर जी से? हाँ काम ही तो है। क्या है? बोले सवाल पूछने आया था, अब है नहीं, आएंगे तब आऊंगा। पार्वती कहने लगी, हमसे पूछो क्या सवाल है?
तो नारद बोले पूछ तो लेते पार्वती, आपको पता नहीं होगा। शंकर जी हर बात बता सकते, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताते जो हम पूछना चाह रहे हैं। पार्वती बोली पूछो तो सही। बोले बाबा हमें बहुत चाहते, हमसे कोई बात नहीं छुपाते। नारद बोले हाँ हम तो भूल ही गए थे, शंकर जी तुम्हें चाहते बहुत है, कोई बात नहीं छुपाते। पार्वती जी एक बात बताओगी क्या? भोले बाबा अपनी गर्दन में एक हार पहनते। हार तो बहुत से पहनते हैं, लेकिन एक हार पहनते हैं जिस हार में सर ही सर है, वो मुंडों का हार क्यों पहनते? पार्वती हमें ये बता। पार्वती ने सुना तो बैठी की बैठी रहे। क्षमा करना बाबा जी, जब बात हमने उनसे कभी पूछी नहीं, उन्होंने कभी बताई नहीं, अब आप जाओ, अब वो आएंगे तब पूछूंगी, तब बताऊंगी, अभी आप जाओ। अब नारद का जो काम था वो तो हो गया, चुपचाप में करेंगे। संध्या को भोले बाबा घरे आए तो पार्वती ने पानी तक की नहीं पूछी, वही नारद वाला सवाल जो था वो शंकर जी के सामने पड़ोस दिया। भोला एक हमें बात बताओगे क्या? आप अपनी गर्दन में जो ये हार पहनते हो, जिस हार में सर ही सर है, ये मुंडों का हार आप क्यों पहनते हो? शंकर जी बोले तुम्हें क्या मतलब? अरे हमारी इच्छा है हम पहनते, तुम्हें इससे क्या लेना देना? बोली नहीं महाराज, आप तो मैं पूछ गई रहूंगी क्या? शंकर जी ने सोचा लगता है कि नारद की फेरी लग गई घर में। बोले पार्वती देखो हम बता तो देंगे, लेकिन तुम्हें कष्ट बहुत होगा, तुम रोगी बहुत। पार्वती बोली हम काहे को रोएंगे, आप बताओ। बोले नहीं मानती तो सुनो। हे पार्वती जी, ये हमारे गर्दन में जो तुम हार देख रही हो, वो इस हार में जितने भी सर हैं वो सर किनके हैं? बोले सुनिए, ये सब ही सर की तुम्हारे, भोला नहीं मंजन उछाले। ये किसी और के नहीं, सब तुम्हारे। पार्वती जी बोली मेरे? हाँ, ध्यान करो पुराना, तुमने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था पार्वती, जब जब हम जन्म लेके आए तब तब भोले बाबा की पत्नी बने। इतनी बार तुम पैदा हो चुकी हो, इतनी बार मुझसे शादी हो चुकी है, और इतनी बार तुम मर चुकी हो। तुम मरती रहती, कोई सर उठा के मैं अपनी गर्दन में डाल लेता, ये सब सर तुम्हारे हैं। पार्वती ने सुना तो बैठी की बैठी रह गई, रोने लगी। भोले बाबा मुझे मरने से बहुत डर लगता है, मैं मरना नहीं चाहती, हमें अमर कर लो, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो शंकर जी बोले देखो अब पार्वती अमर तो हो जाओगी, लेकिन अमर कथा सुननी पड़ेगी भगवान की। कहेगा कौन? हम। तो कहो। अब भोले बाबा ने पार्वती को अमर करने के लिए एक वन को खाली करा लिया, और ये कहा कि हमारे और पार्वती के अलावा कोई दूसरा कथा ना सुन ले। अब वन तो खाली हो गया, लेकिन देखो विधि का विधान, जब शंकर जी बैठे पत्नी पार्वती के पास, तो वहीं नजदीक पास में एक भारी बरगद का वृक्ष खड़ा था। उस बरगद के वृक्ष की खोह में एक तोते का अंडा रखा था। समय अनुसार अंडे से बच्चा बन गया, वो भी वहीं बैठ गया। अब भोले बाबा पार्वती को नहीं पता कि तीसरा भी कोई बैठा है। अब शंकर जी बोले देखो पार्वती सुनो, अब कथा सुनने के लिए बैठ तो गई हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब मैं कथा कहता हूं तो कथा कहते समय में इतना लीन हो जाता हूं जो मुझे अपने शरीर का भी कोई ध्यान नहीं रहता। एक बात ये ध्यान जरूर रखना, कथा के बीच बीच में तुम हुंकारा भरती रहना, सोना नहीं, ये बात जरूर ध्यान रखना। पार्वती बोली हम सोएंगे, हम तो अमर होएंगे। बोले बढ़िया है। अब हुआ ऐसा, वहां
फिर अमर नाथ की अमर कथा, और जब कई सुनी थी पार्वती, वो उत्तराखंड में लगाई आसन, वहां बैठ गए कैलाशपति। देखो अमरनाथ की अमर कथा, अमरनाथ की अमर कथा जब कई सुनी थी पार्वती, उत्तराखंड में लगाया सनबा बैठ गए कैलाशपति। भोले बाबा कथा कह रहे हैं, पार्वती कथा सुन रही है, तोता भी बैठा बैठा सुन रहा है, लेकिन दोनों को ये नहीं पता कि तीसरा भी कोई बैठा है। और कुछ दिनों तो पार्वती कथा में लगी नहीं, कथा सुनती नहीं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में वहां